इस आग में आतंक का सर्वनाश हो गया। इस आग में पाकिस्तान की साजिशों का दहन हो गया। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के कुलगाम की, जहां के सामनू गांव में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर जोरदार प्रहार किया। 20 घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के थे। 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। 5 का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा है। और यहाँ पर स्पॉट पर मैं आपको बताऊँ, ये आउटर कॉर्डन है सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का। यहीं से आगे जो है मुठभेड़ चल रही थी और 2 अलग अलग स्पॉट्स पर ये 5 मिलिटेंट छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुलगाम के सामनू गांव में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। गुरुवार शाम 4:30 बजे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सामनू शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की और पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। बीती रात दोनों ओर से फायरिंग होती रही, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन रोक दिया। सुबह फिर से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने सबसे पहले एक ही जगह पर छिपे 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन दूसरे घर से सुरक्षा बलों से फायरिंग होती रही। आतंकियों को बिल से निकालने के लिए सेना ने उस घर में आग लगा दी। घर धू-धू कर जलने लगा, जिसके बाद घर में छिपे 2 आतंकवादी जान बचाकर भागने लगे और सुरक्षा बलों की गोली से मारे गए। 20 घंटे तक चले ऑपरेशन सामनू के बाद लश्कर के 5 आतंकी 72 हुरों के पास पहुंचाए जा चुके थे। इस ऑपरेशन में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के जवान, एलिट स्पेशल फोर्स के जवान, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हुए। The operation has resulted in neutralization of 5 hardcore Lashkar-e-Toiba Tanzim and huge cache of warlike stores, which includes 4 AK-47s, 2 pistols, grenades and incriminating material has been found from them. मारे गए आतंकवादियों के साथ भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। इनमें हैंड ग्रेनेड भी शामिल है। आतंकियों के पास से AK-47 और उसके कारतूस बरामद हुए हैं। आतंकियों के पास एक मेड इन टर्की पिस्टल भी मिली है। इन हथियारों और विस्फोटकों को देखकर यही लग रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने सामनू आतंक का ही सर्वनाश कर दिया। ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि कुलगाम एक इलाका है जहां पर अभी भी मिलिटेंट जो फुटप्रिंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी यहां पर टारगेट किलिंग्स भी पिछले साल देखने को मिली थी। और जो एक हाल ही में आईजीपी न्यू जिन्होंने चार्ज लिया है, उन्होंने ये एक विंटर स्ट्रेटजी बनाई है कि विंटर ऑनसेट होने से पहले जो भी यहाँ पर उनके पास इनपुट्स हैं मिलिटेंट्स के, उन तक पहुँचा जाए। और उसी के चलते ये कड़ी देखी जा रही है। खुद डीजीपी और आईजीपी ने साउथ कश्मीर के कई दौरे किए हैं पिछले कुछ समय में, क्योंकि जो इनपुट्स है कि साउथ कश्मीर में मिलिटेंट्स फुटप्रिंट्स अभी हैं, यहाँ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, उन तक पहुँचने के लिए इस ऑपरेशन को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मौजूदा समय में दक्षिण कश्मीर आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है। सुरक्षा बलों ने सर्दियों से पहले दक्षिण कश्मीर से आतंक के सफाई का प्लान तैयार किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बुद्दल इलाके में भी कुछ आतंकियों ने साजिशों की कोशिश की थी। वहां भी सुरक्षा बल आतंक के सफाई में जुट गए। वहां एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया। बीते 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में 8 आतंकियों का सफाया हुआ है। इनमें 15 नवंबर को बारामूला के उरी सेक्टर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। शुक्रवार को कुलगाम में 5 आतंकी और राजौरी में 1 आतंकी मारा जा चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दफन करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से कमर कस ली है और इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में हुए एनकाउंटर सर्दियों में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे सकें, इसके लिए उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।